न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य चा अप्रियम स्थिर बुद्धा आशमूढ़ा ब्रह्मवित्त ब्राह्मणी स्थिता। जो प्रिय वस्तु को पाकर ना तो हर्षित होता है और ना ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ये ही सन स्पर्शजा भोगा दुख योग यह एव ते आदि अंतवंता कौन्तेय तेथु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, क्योंकि वह भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, इन भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेते। शक्रोति हैव या शोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम बेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा तथा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग वाणी वेग, मनोवेग, जिह्वा वेग, उपस्थ वेग, उदर वेग हैं। जो इन इंद्रियों के वेगों तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह स्वामी कहलाता है। या अंतः सुखा अंतः आरामा तथा अंतः ज्योति एव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूता अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा परब्रह्म को प्राप्त करता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यत आत्मना सर्वभूत हिते रता। जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याणकारी कार्य को करने में व्यस्त रहते हैं, जो समस्त पापों से रहित है, वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान चक्षु चा एव अन्ते भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नास अभ्यंतर चारिणो यत इंद्री मना बुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्ता एव सा। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नाक के भीतर रोककर और इस तरह मन बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है।